हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ट्रिपल लेयर शरारा बनाऊंगी जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया है, बाकी 5 मीटर मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम जॉर्जेट पे कटिंग करेंगे। जॉर्जेट को हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हमें 9.5 इंच की 8 पट्टियाँ काटनी है। फिर उसके बाद 9.5 इंच की हमें 4 पट्टियाँ काटनी है। बाकी 9 इंच की हमें 2 पट्टियाँ काटनी है। जो है हमारे नीचे के घेर के लिए हम काट रहे हैं। तो हमारे ये दोनों मतलब 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम 4 पट्टियाँ लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 लगाएंगे। ये इस तरह से हमें 2 पार्ट तैयार करने हैं, इसीलिए हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। फिर जब हमारी ये कटिंग हो जाएगी तो हमें जो हमारा ऊपर का पार्ट होगा, इसके ऊपर जो हमें पैंट की कटिंग करनी है वो करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। और ये पट्टियाँ जो हैं मैंने अलग अलग कर ली हैं। 4 अलग की हैं, 2 अलग की हैं, फिर 2 अलग कर ली हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें 4 पट्टियाँ एक तरफ ज्वाइन करनी है, बाकी 2 एक तरफ करनी है और एक ऐसे ही रहने देना है। और ये मैं आपको एक पार्ट बता रही हूँ, बाकी दूसरा भी हमें इसी तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जब जॉइंट करेंगे पट्टियों को तो हमें इस तरह करना है। देखो, हम 2 पट्टियाँ लेंगे और दोनों को एक साथ रखेंगे और फिर रखने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से जॉइंट कर देना है। इसी तरह हमें सारी पट्टियाँ जॉइंट कर लेनी है। 4 पट्टियाँ आपस में जॉइन कर लेनी है, फिर उसके बाद 2 जॉइन कर लेनी है। और बाकी जो हमारा नीचे का होगा ये पार्ट, यहाँ हम हल्की सी बिल्कुल मोड़ कर महीन सी सिलाई कर लेंगे। और जो हमारी 4 पट्टियाँ होंगी हमें वहाँ दोनों तरफ सिलाई करनी, बाकी हमारी 2 पट्टियाँ होंगी वहाँ हमें सिर्फ एक साइड पे ये सिलाई करनी है। पहले पट्टियाँ जॉइन करेंगे, उसके बाद ये सिलाई करेंगे। देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो है हमने 4 पट्टियाँ अलग कर ली हैं, ये हम इसी तरह सिलाई करेंगे जैसा मैंने बताया कि हमें जॉइंट करके सिलाई करनी है। बाकी ये जो है हमारी 4 पट्टियाँ, ये भी हम 2 अलग अलग कर लेंगे, तभी ये हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। और बाकी यहाँ पर हम महीन से सिलाई करेंगे और ये हमें एक ही साइड पे करनी है। दूसरी साइड जो है यहाँ एक साइड पे करनी है, हमें दूसरी साइड पे नहीं करनी है। तो उसके बाद अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये हमारे ऊपर के पार्ट की कटिंग करनी है। तो आप चाहें तो कपड़े को 4 फोल्ड करके भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ डबल फोल्ड करके रखूँगी। तो मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं जो है निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 इंच पर एक निशान लगा लूँगी ऊपर। ये हमारा जो होगा लास्टिक का होगा, यहाँ हमें लास्टिक लगानी है। तो इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हमारा जो है वो 16 इंच का होगा। जो हमारा ये पार्ट है इसको हम 16 इंच पे रखेंगे। तो 16.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। और फिर जब हमारा ये निशान, हम पूरे उसमें 16.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर हमारा जो वेस्ट का होगा वो 13.5 इंच पे आएगा। तो हम 13.5 इंच पे एक निशान कर लेंगे। बाकी यहाँ से भी हमें 13.5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर यहाँ से भी हम 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से इस निशान को मिलाकर यहाँ से राउंड शेप देंगे। फिर अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसकी कटिंग करने के बाद एक पार्ट हमें इसका और कट करना है, इसको ही रखकर फिर हमारी जो जॉर्जेट है हमें उस पर भी इसको ही रखकर जॉर्जेट की भी कटिंग करनी है।
तरह से मैंने अस्तर की 2 कटिंग की है और जॉर्जेट पे भी 2 कटिंग कर ली है। और बाकी हमें जो नीचे हमने पट्टियाँ काटी थी उसके लिए हमें अस्तर की ज़रूरत होगी, तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसकी कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। तो हमने जो ऊपर की पैंट की कटिंग की थी वहाँ हमने 14 इंच पे एक निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी 14 इंच पर निशान लगाकर इसकी तिरछी कट में एक कटिंग कर लेंगे। बाकी नीचे से हमें गोल शेप दे देनी है। बाकी हम जो है लेंथ के हिसाब से रखेंगे, जो हमारी पट्टियों की लेंथ होगी उससे 1 या 2 इंच ऊंचा रख हमें अस्तर कटिंग करनी है। तो उसी तरह से हमने कटिंग की है। फिर देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। ये पट्टियों पे जो हमारी 4 पट्टियाँ थी मैंने इन पर दोनों साइड पे सिलाई की है महीन चाल से, और बाकी जो हमारी 2 पट्टियाँ थी वहाँ हमने सिर्फ एक साइड पे सिलाई की है, और जो हमारी एक साइड है इस पर हमने नहीं की है। तो और बाकी हमारी ये जो पट्टियाँ हैं इनमें हमने एक साइड पर बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। ये हमें एक साइड पे ही करनी है। फिर हम एक धागा खींचकर इस पर घूम भर लेंगे और हमें बराबर घूम भरते जाना है। और मैंने जो है तोड़ के सिलाई की है, आप चाहें तो एक सी कर सकते हैं। मैंने तोड़ के इसलिए की ताकि, तो इस तरह से हम एक धागा खींचकर बराबर घूम भर लेंगे। और फिर जो हमारी 2 पट्टियाँ हैं और ये 4 पट्टियाँ हैं उनके घूम खींचे हैं, तो इन 2 पट्टियों पर हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हम आधा इंच पर एक सिलाई कर देंगे। यहाँ पर सिलाई कर देंगे। फिर देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। देखिए ये 2 पट्टियाँ हैं मेरी ऊपर, उसमें मैंने 4 पट्टियाँ अटैच कर देंगे। फिर हमारी जो 2 पट्टियाँ हैं हमें उनको, जो हमारी एक पट्टी थी उसमें इसी तरह से घूम भर कर जो एक पट्टी है उसमें हमें अटैच करना है। जिस तरह हमने इस पर सिलाई की है उसी तरह उस पर भी हमें कर देनी है। इसमें भी हम बराबर घूम भरेंगे। और अब हम एक पार्ट तैयार कर रहे हैं। इसी तरह हमें एक पार्ट और तैयार करना है। हम आपको सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे हैं, आपको इसी तरह एक पार्ट और तैयार करना है। फिर उसके बाद जो हमारी एक पट्टी है हमें इस पर रख कर यहाँ पर भी आधा इंच पर एक सिलाई कर देंगे। और यह हमें इसके पट्टी के ऊपर रख कर, जिस तरह मैं रख रही हूँ उसी तरह रखना है और यहाँ पर एक सिलाई कर देनी है। फिर जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी तो हमने इसके नीचे के अस्तर की कटिंग की थी। फिर देखिए हमने ये पट्टी ज्वाइन कर ली। फिर हमारे जो अस्तर की हमने कटिंग की थी उस पर भी हम इस पर, ये हमारे ज़्यादा घूम नहीं आएंगे, हमें हल्के बस लेयर डाल लेनी है हल्की सी। और हमारा जो अस्तर है हमें उस पर रख कर बड़ी सिलाई, यहाँ हम बड़ी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे अस्तर पे रख के बराबर, इसके बराबर ही जितना अस्तर है वहीं तक हमें इसमें घूम भर कर सिलाई कर लेनी है। फिर देखिए मैंने इसको अस्तर पे अटैच कर लिया है। बाकी जो हमने ऊपर के पार्ट की कटिंग की थी जॉर्जेट और अस्तर की, मैंने उस पर भी चारों तरफ सिलाई कर ली है। ये इसलिए की है, इस तरह से हमें बहुत आसानी से स्टिच हो जाता है, इसीलिए मैंने ये सब किया है। आप भी इसी तरह करिए ताकि आराम से स्टिच हो। फिर हमने जो घूम भरे थे बाकी ये इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर एक सिलाई कर लेनी है आधा इंच पर।
इस तरह से हमारा ये जो शरारा है ये बनकर, इसका एक पार्ट बनकर रेडी है। बाकी दूसरा भी हमने इसी तरह तैयार किया है, जिस तरह मैंने बताया उस तरह हमें 2 पार्ट तैयार करने हैं। फिर इसको हम उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। बाकी दोनों साइड पे हमें कर लेनी है। फिर हमें इसको पूरा सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पर इसको खोल देना है। इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ना है। मोड़कर फिर हमारा जो ये नीचे का अस्तर है, अस्तर है, इसको फोल्ड करके एक सिलाई करनी है। फिर हमारा जो अस्तर है इसको हमें मोड़ कर एक सिलाई कर देनी है। उसके बाद जो हमारी ये नीचे की जो फिटिंग है हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर देखिए बहुत अच्छे से हम मिलाकर यहाँ पर एक सिलाई कर देंगे। बाकी दोनों साइड्स पे हमें इसी तरह से सिलाई करनी है और ये हम डबल सिलाई कर लेंगे। मैंने ये सिलाई कर ली है। फिर इसको अब हम सीधा कर लेंगे। बाकी हमारी जो लास्टिक थी वो मैंने 13 इंच पर काट कर उसको अटैच कर लिया है और ये देखिए सीधा करके ये इस तरह से आएगा। अब इस पर हमें ऊपर से लास्टिक लगानी है। ये लास्टिक जो है हम इसको इस तरह से अंदर को रख कर और अंदर ही ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए फिर मेरा ये ट्रिपल लेयर शरारा बनकर रेडी है और मैंने इसके साथ ये सूट बनाया है। आप इसके साथ थोड़ा ऊंचा भी कुर्ता बना सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।